शाम को 6 बजे निकलने वाला व्यक्ति रात को 9 बजे 10 बजे परेशान होकर घर पहुंचता है। एक तो ड्यूटी से परेशान था, ऊपर से जाम में 3-3 घंटे 4-4 घंटे हर रोज फंसता है, मरता है। आपको दिखाई नहीं देता है ये? क्यों आपको अकल नहीं है क्या? आपको समझ में नहीं आती क्या? इन अधिकारियों को समझ में नहीं आती क्या? इन नेताओं को समझ में नहीं आती क्या? आपके साथ जो ये अंधभक्त घूमते हैं, बड़ी बड़ी बातें आकर कमेंट में बकवास लिखते रहते हैं, इनको समझ में नहीं आती क्या? अगर अच्छा होता आप कमिश्नर साहब को वहां लाके उन्हें बताते कि इस टुकड़े को बनवा दीजिए, और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि पेट्रोल पंप पर जल भराव की समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। दोस्तों आपने सुना होगा कि नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होता है। अगर नहीं सुना तो ये गाना जरूर आपने सुना होगा कि झूठ बोले कौआ काठे, काले कौए से डरियो। सुना था ना? अब देखो, झूठ बोलकर कोई डरता वरता नहीं है। पहले तो कुछ शर्म हया हुआ भी करती थी कि कुछ छिचक कर, कुछ दुबक कर, छिप कर व्यक्ति झूठ बोलता था, लेकिन अब तो कैमरे पे बोल देते हैं। ये नेताओं की कथनी और करनी तो छोड़िए, ना कथनी है ना करनी है और ना काले कौए का डर है। नेता तो नेता, अधिकारी भी पल पल झूठ बोलने से हिचकते नहीं हैं। पकड़े जाएंगे और फंस जाएंगे, इससे भी वो डरते नहीं। पहले सुनिए, मामला समझिए, नहीं समझ आया तो हम विस्तार से बताएंगे, वीडियो अंत तक देखिए। यहाँ पर नाला बना था, यहाँ पर एनक्रोचमेंट कर रखा था लोगों ने, लेकिन समय लगेगा। अभी हमारा सड़क का काम है, वो हम जल्दी इस बरसात के मौसम में सड़क को कंप्लीट करा के दूंगा। 3 दिन बारिश बंद रही, चौथे दिन काम शुरू मिलेगा आपको। टाइम लगता है, बारिश के मौसम में हम नहीं बना सकते इसको। इसमें आपको ऐसा स्कूल तक 100% बना दूंगा इसे। बारिश 2 दिन बंद रहा, तीसरे दिन काम चालू करा दूंगा। कुछ तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उन्हें बताते हैं कि ये पेट्रोल पंप का रोड पिछले कई सालों से जल भराव का आदी हो गया है। लाख कोशिशों के बाद भी समाधान निकलता ही नहीं है। इस रोड के टेंडर को हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन रोड है कि बनने का नाम लेता ही नहीं है। अब जब मानसून की पहली बारिश हुई तो हालात बिगड़े, मीडिया में बात उछली तो निगम के सारे अधिकारी, अमला तमला, वार्ड पार्षद सहित मौके पर आ धमके कि किसी तरह जनता के घावों पर मरहम लगाया जाए। लेकिन हड़बड़ी में बेचारे मरहम की जगह नमक लगा बैठे। हड़बड़ी में कौन क्या बोल रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था। असल समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, इस पर किसी ने कोई बात नहीं की। उलूल जुलूल तर्क वितर्क और कुतर्कों से बेहुदगी की बातें जनता को सुनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और चले गए। अब जनता कर रही है इंतजार कि काम होगा। निगम के कमिश्नर साहब क्या बोले, पहले वो सुनिए। जो ये यहाँ पर नाला बना था, यहाँ पर एनक्रोचमेंट कर रखा था लोगों ने, ठीक है। हमने वो एनक्रोचमेंट हटवाया है यहाँ पर। भाई श्रीमान जी, आपको गलत जानकारी दी गई है। पेट्रोल पंप की साइड में कोई नाला बना ही नहीं है। जिसके ऊपर अतिक्रमण हुआ हो कोई नाला ही नहीं है, सब बंद पड़ा है, कोई रुकावट नहीं है उधर, और इसका कारण जल भराव नहीं है। आपने जिसका चालान कटवा दिया उसका सामान भी सड़क पर नहीं था। आपने अपना गुस्सा निकाल दिया और 50-50 हज़ार का 2 लोगों को चालान थमा दिया। जो आपने कहा वो सच नहीं था। सच क्या है वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे, जिस पर आपके अधिकारियों ने आपको बताया ही नहीं, आपको गुमराह किया आपके अधिकारियों ने। आपने क्या कहा? हमारा ऑलरेडी रोड का टेंडर है, जिसको हमने बोल दिया है कि चालू करने के लिए। ऑलरेडी टेंडर नहीं, 4 साल से टेंडर है। और अब आपने बोला ऐसा नहीं है, जब टेंडर हुआ था तभी बोल दिया गया था कि ठेकेदार काम करे, लेकिन ठेकेदार ने काम नहीं किया। अब बारिश के सीजन में बोलकर कैसे बनाया जा सकता है, आप बताइए। अगर काम शुरू भी कर दिया जाए तो 1 महीना लगेगा पुरानी कंक्रीट को हटाने में, और तब तक रास्ता बंद हो जाएगा। कहाँ से निकलेंगे लोग? फिर WBM डालेंगे, फिर उसके ऊपर PCC करेंगे, उसके बाद कंक्रीटिंग होगी, जिसे डालने में महीनों लगेंगे, क्योंकि अलग अलग पैनल वाइज डालते हुए आप चलेंगे। और उसके बाद 25 दिन तक उसे पकाया जाएगा। जो लास्ट में डाला जाएगा उसको और आगे 25 दिन चाहिए, तब ये रोड खुलेगा। तब तक तो बारिश का सीजन निकल जाएगा। क्या किसी भी सूरत में बरसाती सीजन में इस सड़क को बनाया जा सकता है? तो मैं बड़ी गंभीरता से कह सकता हूँ, किसी भी कीमत पर नहीं बनाया जा सकता। आप बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला है कि आप बरसाती सीजन में आप इसे बना देंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि बरसात अब होगी नहीं। हर हफ्ते दूसरे चौथे 5वें दिन में बरसात आनी है, तो ये बनाया नहीं जा सकता। फिर भी आपने बोल दिया कि भाई कर दो काम शुरू। आपके सहयोगियों ने ऐसा कैसे बोल दिया? यानी काले कौए का डर किसी को भी नहीं है।
आपने बताया कि चेक करना पड़ता है, मान लो यूं ही बनवा दें और आगे से छोटा बन जाए, उसका क्या फ़ायदा? यानी 4 साल से आपको यही नहीं पता है कि आगे से छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, अब आप चेक करवा रहे हैं। सुन लीजिए, आपने ऐसा ही बोला है। ऐसा है कि पूरा हमको चेक करना पड़ता है। देखिए आपको हमने चेक करके कितना निशानदेही, अब रोड हम बना दें, पता चला रोड यूं बन रहा है, आगे से छोटा हो रहा है, कोई फायदा नहीं है ना। आपने ठेकेदार को ऑर्डर दे दिया कि 7 मीटर का खींच दे, बस सीधा सीधा बीच से निकाल दे। सुन लीजिए, आप ही बोल रहे हैं। 7 मीटर खींच दे, ठीक है, बिल्कुल सीधी ले लें। अब ये सुनो कि वार्ड 25 के पार्षद पति सुमंत चंदेल का दावा क्या है, ये भी सुन लीजिए। बरसात के मौसम में सड़क को कंप्लीट करा के दूंगा। क्योंकि पूरा निगम ही आ गया है। कौन कौन आया है बताओ जल्दी जल्दी। कमिश्नर साहब है, चीफ साहब है, एससी साहब है, एक्शन साहब है। आपके इरादे और आपके वादे एक बार खुद सुन लीजिए। 3 दिन बारिश बंद रही, चौथे दिन काम शुरू मिलेगा आपको। नहीं, दोबारा बोलिए, दोबारा क्या बोला आपने? बारिश 2 दिन बंद रहा, तीसरे दिन काम चालू करा दूंगा। नहीं समझ आया कि बारिश 2 दिन बंद रहे या 3 दिन बंद रहे फिर बनवाओगे? फिर बताओ दोबारा से, एक बार फिर बोलो। 3 दिन बारिश बंद रही, चौथे दिन काम शुरू मिलेगा आपको। बारिश 2 दिन बंद रहा, तीसरे दिन काम चालू करा दूंगा। 2-4 दिन बाद ऐसा बनवा देंगे कि कभी पानी ही नहीं भरे। 2-4 दिन बाद ऐसा बना देंगे इसे कि कभी पानी नहीं रहेगा, पानी निकलेगा। सुन लिया आपने? 2-4 दिन में ऐसा बनवा देंगे कि पानी भरेगा नहीं, बना बनाया कहीं से उठा के लाएंगे और ला के रख देंगे। 4 साल के बाद ऐसा चमत्कार होगा। अब एक्शन साहब को सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। टाइम लगता है, बारिश के मौसम में हम नहीं बना सकते इसको। लो जी, ये तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं बनवा सकते। ये रोड जो 7 मीटर की है, ये तो आपकी 2-3 दिन में चालू करा देंगे इसे। स्टार्ट होके मतलब 1 महीने में कंप्लीट ही हो जाएगी। मतलब कुछ भी जो मन में आए वो बोलो, कुछ भी बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। मोदी जी ने कहा था ना, सुन लीजिए क्या कह रहे थे मोदी जी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अब इस रोड का सच क्या है जान लीजिए। टेंडर 4 साल से हुआ पड़ा है, काम ठेकेदार करता नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। सड़क टूटी है, इसका कारण है जाम लगना। जल भराव से इसका कोई लेना देना नहीं है। जल भराव नाली ना होने के कारण होता है, जो केवल एक साइड से अधूरी बनी हुई है। ये देखिए, ये नहीं बनी अभी तक, मात्र कुछ मीटर का टुकड़ा बाकी है, ठेकेदार बनाता नहीं है। और ध्यान से सुन लीजिए, इस साइड में अतिक्रमण भी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जो तोड़फोड़ का मामला है वो दूसरी साइड में है, पेट्रोल पंप वाली साइड में, जहां नाली का अभी तक टेंडर भी नहीं हुआ है। आप तोड़ रहे हैं लेकिन टेंडर नहीं है आपके पास, और जहां कोई रुकावट नहीं हो आप नाली बना नहीं रहे। नई बनी नाली का लेवल सही नहीं है, जिसके कारण जल भराव होता है। ये नाली जो पार्क के पास बिजली के पोल के कारण जाम पड़ी हुई है, इसे आज तक किसी ने साफ नहीं किया है। सड़क किनारे गहरे गहरे गड्ढे हैं, जिसके कारण जिसे भरा नहीं गया है, सड़क को तोड़ करके पत्थरों को उठाया नहीं गया है, जबकि उसके लिए कोई टेंडर नहीं चाहिए, कोई बजट नहीं चाहिए, कोई अमला और तमला नहीं चाहिए, किसी भी अधिकारी का आदेश नहीं चाहिए। रोड जाम का कारण पार्क के पास नेताजी की मार्केट तक और सरपंच मार्केट तक जो नाली है उसके रुके होने का नहीं है, उसका कारण है पानी का जमा लगना। लेकिन ये जो रोड कि किनारे किनारे ये जो गड्ढे हुए पड़े हैं, इसको भरने की फुर्सत नहीं, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। पार्क के पास नेताजी की मार्केट से लेकर के और सरपंच मार्केट तक की नाली में क्या रुकावट है बनाने में, आप मुझे बताइए। उसे क्यों नहीं बना सकते आप? वो बनाई जा सकती थी ना बारिश से पहले, लेकिन नहीं बनाई क्यों? कोई बता सकता है क्या? जिसके कारण पंप पर जल भराव होता है, वो क्यों नहीं बन रही है? नहीं बनी तो नहीं बनी, वो साफ तो हो सकती थी ना, जो दूसरी साइड बनी हुई है। दावा करता हूं बारिश भी होगी और जल भराव भी होगा। इस सीजन में सड़क भी नहीं बनेगी। 2-3 दिन तो छोड़ो, आज 5 दिन निकल गए, बारिश नहीं हुई, लेकिन काम शुरू तो छोड़ो, नाली से कचरा निकालने का काम भी पूरा हुआ क्या? ऐसा बोलकर जनता का अपमान करने वाले, जनता को जले पर नमक डालने वालों को वक्त आने पर यह जनता कभी माफ नहीं करेगी। याद रखना, आपके इन झूठों से जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है। जाम का कारण है आपके रोड के किनारे के ये गड्ढे। क्या आप इन्हें भरवा सकते हैं? अब आप कहेंगे देखो पत्रकार ने बोला, हमें पता चल गया है, हम भरवाने जा रहे हैं।
पत्रकार साहब बड़े अच्छे हैं भाई, आपको नहीं दिखाई दे रहा था ये रोड के किनारे किनारे गड्ढे और ये पत्थर पड़े हैं जिसकी वजह से गाड़ियां बचाने में दिक्कत होती है। कोई आता है बीच में गाड़ी खड़ी करके सामान लेने चला जाता है और पूरा का पूरा जाम लग जाता है। शाम को 6 बजे निकलने वाला व्यक्ति रात को 9 बजे 10 बजे परेशान होकर घर पहुंचता है। एक तो ड्यूटी से परेशान था, ऊपर से जाम में 3-3 घंटे 4-4 घंटे हर रोज फंसता है, मरता है। आपको दिखाई नहीं देता है ये? क्या आपको दिखाई नहीं देता है कि इन पत्थरों को हटाया जा सकता है, गड्ढों को भरवाया जा सकता है और इस रोड जाम को बचाया जा सकता है? क्या ये रोड जाम बारिश की वजह से हो रहा है? और अगर बारिश की वजह से हो रहा है तो मुझे बताइए, जब बारिश नहीं हो रही है तब हर दिन शाम को 4-4 घंटे जाम क्यों लग रहा है? आप बताइए मुझे, इसका कारण क्या है? आप बताइए, जैसे ही हल्की सी बारिश आती है ये ओवरफ्लो होकर के नालियां उबलने क्यों लगती हैं? क्योंकि ये नाली का टुकड़ा छोटा सा नहीं बनवाया जाता आपसे। आप बताइए मुझे, क्या यहाँ कोई रुकावट है क्या? कौन सी रुकावट है यहाँ? कौन सा यहाँ अतिक्रमण है? कौन सी यहाँ तोड़फोड़ होनी है? बिल्कुल क्लियर कट वो नाली खुली पड़ी है, इधर से बनी है उधर से बनी है और बीच का 20-25 मीटर का टुकड़ा ठेकेदार बनाने को तैयार नहीं है। वो तो आपसे बनवाया नहीं गया। अगर अच्छा होता आप कमिश्नर साहब को वहाँ लाके उन्हें बताते कि इस टुकड़े को बनवा दीजिए, और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि पेट्रोल पंप पर जल भराव की समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं लिख करके देता हूँ, मत बनवाइए आप सड़क। सड़क से जल भराव का क्या लेना देना है? और रोड जाम का जो लेना देना है वो है आपके जो आगरा चौक है वहाँ पर एक नाली नई बनी हुई है, देखिए आपने, वो अटी पड़ी है, बंद पड़ी है, उसे किसी ने नहीं खोला आज तक, और उसके बराबर से कच्ची नाली पुलिया बना करके आप पानी निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा चौराहा बर्बाद हुआ पड़ा है। वो आप नहीं हटवा सकते। पेड़ वहाँ बीच में खड़े हैं, वो आप हटवा नहीं सकते, जिसकी वजह से जाम लगता है। पाइप आपके ठेकेदार ने जहाँ मर्जी आया वहाँ फेंक दिया रोड के ऊपर, जिसकी वजह से रोड जाम होता है। जगह जगह से जो गड्ढे हुए पड़े हैं जिन्हें मिट्टी से भरा जा सकता है वो आप भरवा नहीं सकते, जिसकी वजह से रोड जाम हुआ पड़ा है। अब ये बात हम बताएंगे तो बोलेंगे देखो पत्रकार ने बता दिया, हमें समझ में आ गई। क्यों आपको अकल नहीं है क्या? आपको समझ में नहीं आती क्या? इन अधिकारियों को समझ में नहीं आती क्या? इन नेताओं को समझ में नहीं आती क्या? आपके साथ जो ये अंधभक्त घूमते हैं, बड़ी बड़ी बातें आकर कमेंट में बकवास लिखते रहते हैं, इनको समझ में नहीं आती क्या? अरे इन्हीं से पूछ लिया करो अंधभक्तों से कि बताओ इस जाम का कारण क्या है, बताओ इस जल भराव का कारण क्या है, और समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट फंड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर कमी है तो आपके मानसिकता की कमी है, आपकी सोच की कमी है। आप ना पूछना चाहते हैं, ना आप जानना चाहते हैं, ना आप करना चाहते हैं। सिर्फ अगर आपको आता है तो काले कौवे से आपको डर नहीं लगता है। यह है सबसे बड़ा सवाल। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, काले कौवे से डरना सीखो, वरना जनता आपको आने वाले वक्त में डरा देगी।